नाज़रीन कराम, हमारा आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है तमसील और तजसीम में फ़र्क। तमसील और तजसीम का फ़र्क समझने से पहले ज़रूरी है कि हम दो बुनियादी लफ्ज़ सीख लें। पहला लफ्ज़ है मुजर्रद, दूसरा लफ्ज़ है मुजस्सम। नाज़रीन कराम, मुजर्रद कहते हैं हर उस चीज़ को जिसे ना देखा जा सके ना छुआ जा सके। मिसाल के तौर पर हमारे एहसासात और जज्बात की सारी दुनिया मुजर्रद है। खुशी, गम, दुख, हौसला, उम्मीद, आस, मायूसी, नफ़रत, मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें ना हमने कभी आंखों से देखा ना हाथों से छुआ। और अंग्रेज़ी में ऐसी तमाम अशिया को अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये मैंने स्पेलिंग लिखे हुए हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़े होंगे। दूसरी चीज़ है मुजस्सम। मुजस्सम यानी जिस्म रखने वाली चीज़ें जो मुजर्रद ना हों। अब हर वो चीज़ जिसे हम देख रहे हैं और जिसे हम छू सकते हैं वो मुजस्सम है। जैसे मेरे हाथ के अंदर ये जो मार्कर है ये मुजस्सम है, ये वाइट बोर्ड मुजस्सम है, कुर्सियाँ मुजस्सम है, कमरा मुजस्सम है, दरख्त मुजस्सम है, पत्ते मुजस्सम हैं, हम आप सारे लोग मुजस्सम हैं। हर वो चीज़ मुजस्सम है जिसे देखा जा सकता है और जिसे छुआ जा सकता है। अब इनके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो ये एक दूसरे के उलट हैं, मुतज़ाद हैं। तमसील कहते हैं किसी मुजर्रद शय को मुजस्सिम बनाना। मसलन आपने दास्तानें पढ़ी होंगी, उसके अंदर आप सुनते हैं कि हौसला जा रहा था और उम्मीद वहाँ से आ रही थी, तो आप पर्सनिफिकेशन कर देते हैं, एक यानी मुजर्रद शय को आप जिस्म दे देते हैं। और जो तजसीम है वो आप जिस्म रखने वाली चीज़ को मुजर्रद बना देते हैं, यानी मुजस्सम शय को आप क्या कर देते हैं, मुजर्रद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी इंसान के बारे में कहें कि वो तो गुबार था। अब गुबार को चलें, गुबार भी किसी हद तक वो है। अगर आप उसके बारे में कहें कि वो हवा था, तो हवा को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, तो हम इस सिलसिले में कहेंगे कि हमने एक मुजस्सम शय को मुजर्रद कर दिया। मज़ीद वजाहत मिसालों से हो जाएगी। तो तमसील कहते हैं मुजर्रद शय को मुजस्सम बनाना। मसलन रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। यहाँ पर गौर करें, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद। अब याद ऐसी चीज़ है जिसे ना देखा जा सकता है ना उसे छुआ जा सकता है। तो इस शेर के अंदर या इस कते के अंदर फैज़ अहमद फैज़ ने उसके बारे में कहा है कि याद आई है। अब ये ना कोई ऐसी चीज़ है कि ये चलने फिरने के प्रोसेस से गुजरती हो, हरकत करती हो, लेकिन शायर ने याद को जिस्म दे दिया है और वो एक जिस्म की सूरत में याद चलती फिरती हमें दिखाई देती है। तो इस अमल को कहते हैं तमसील। दूसरा शेर देखें, खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए, दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। मोहसिन नकवी का शेर है। तो यहाँ पर करैक्टर देखें ज़रा, खुशी को और दर्द को। यूँ लगता है खुशी कोई किरदार है जो मिला है मोहसिन नकवी को, और दर्द उससे रूठ कर चले गए हैं। तो ये चलते फिरते हुए लोग हैं, हालांकि ना खुशी को देखा जा सकता है ना दर्द को देखा जा सकता है। तो हम कहेंगे ये तमसील का शेर है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अब उदासी के ना तो बाल होते हैं ना वो बाल खोल कर सोती है। तो ये खालिसतन तमसील निगारी है। तमसील निगारी का सबसे बड़ा नाम उर्दू अदब में वो मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद का है। उनकी नरंग ख्याल खालिसतन तमसील निगारी का एक उम्दा मजमुआ है। इसी तरह नाज़रीन, तजसीम कहते हैं मुजस्सम शय को मुजर्रद बना देना। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अब वो से मुराद वो महबूब ले रहा है, तो महबूब को उसने खुशबू में कन्वर्ट कर दिया है, यानी महबूब को उसने खुशबू के रूप में ढाल दिया है। अब महबूब जो है वो मुजर्रद शय नहीं है, वो मुजस्सम है, वो एक जिस्म रखता है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन खुशबू को आप ना देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं। तो इस शेर के अंदर आप नाज़रीन देख लें, तमसील से उल्टा काम किया गया है, उलट। वो ये है कि मुजर्रद चीज़ बनाया गया है किसको, जिस्म रखने वाली चीज़ को। अगली मिसाल देखें, वो कश्ती थके हौसले की तरह हवा में लहर बन के गुम हो रही थी। अब कश्ती को लहर बनाया गया है, तो थका हौसला कहा गया है, थका हौसला। यहाँ पर लहर बनाना तो खैर तमसील में चला जाएगा, लेकिन आप देखें कि एक चीज़ ऐसी है कश्ती जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे आप छू भी सकते हैं, उसे थका हौसला कह दिया गया, यानी एक जिस्म रखने वाली चीज़ को मुजर्रद बनाया गया। तो नाज़रीन,
اگر آپ کسی مجسم شے کو مجرد بنائیں گے تو یہ تجسیم ہوگی، اس کے الٹ اگر آپ کسی مجرد شے کو مجسم بنائیں گے تو یہ تمثیل ہوگی۔